कांटों से निकल जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। शकील बदायूनी की ये शेर है। आप सोच रहे होंगे कि एबीपी लाइव के न्यूज़ चैनल में हम शेर क्यों सुन रहे हैं, तो इसका कारण आप जरा बाद में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैली थी। रैली में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तमाम कटाक्ष किए, तमाम वो बातें कही जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी का पुराना अंदाज, जब विपक्ष को नरेंद्र मोदी कटघरे में खड़े कर देते हैं। जमुई की विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि भाइयों बहनों, ये मोदी है। पिछले 10 साल में जो काम हुआ वो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं वो सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि नीयत सही तो नतीजे सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ। ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। आपका सपना ही मेरा संकल्प है। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बिहार में नए उद्योग की बात करते हैं, लेकिन महागठबंधन अपहरण उद्योग की बात करता है। हम हाईवे एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को ऑलरेडी गड्ढे में धकेल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, हम बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जंगल राज में बेटियों को सड़कों से उठा लिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने राम मंदिर बनवाया, लेकिन विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि कैसे राम मंदिर नहीं बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया जिसका जनता पर सीधा असर होता, जिसका जनता पर सीधा प्रभाव होता। उन्होंने कहा कि हमने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया, हमने रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, लेकिन विपक्ष हर काम का विरोध करता रहा। आप देखिए, एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है, दूसरी ओर ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही है। एक तरफ एनडीए सरकार है जो सोलर पावर और एलईडी लाइट की बात करती है, दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन वाले लोग बिहार को लालटेन युग में रखना चाहते हैं। हम नीतीश जी के सहयोग से बिहार में हाईवे और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जबकि आरजेडी ने बिहार को गड्ढे और खाई में धकेल दिया था। एनडीए सरकार गरीबों की उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दे रही है, जबकि आरजेडी के लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। हम महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देते हैं, बेटियों को नए अवसर देते हैं, जबकि आरजेडी के लोग जंगल राज में बेटियों को सड़कों से उठा लिया जाता था। साथियों, हमारी सरकार में राम मंदिर का 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हुआ। जबकि यही आरजेडी कांग्रेस ने राम मंदिर ना बने इसके लिए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन इन सब बात में जो हम और आप मिस कर रहे हैं वो ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं, बिहार की रैली को संबोधित करते हैं, बिहार में विशाल जनता को संबोधित करते हैं, तो वो परिवारवाद पर निशाना साधना नहीं भूलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर आरजेडी के परिवारवाद पर, अक्सर कांग्रेस के परिवारवाद पर तंज करते हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने अपने विकास के सारे काम को गिनाए। उन्होंने घर देना, शौचालय देना, जनधन योजना, लोगों के खाते में सीधे पैसे आना, सड़क, रोड, सोलर, लाइट, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर काम को नरेंद्र मोदी ने इस रैली में जरूर गिनाया। लेकिन उन्होंने जिस बात का जिक्र नहीं किया वो था परिवारवाद। तो अब बड़ा सवाल आपके सामने ये है, बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि आखिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार परिवारवाद पर वार करने से कैसे रुक गए? क्या इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री जमुई में जिस रैली को संबोधित कर रहे थे और जिस उम्मीदवार के लिए उस रैली को संबोधित कर रहे थे उनका नाम अरुण भारती है, जो रामविलास पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सुप्रीमो रामविलास पासवान के दामाद हैं, चिराग पासवान के जीजा हैं? क्या इसका ये कारण है जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर कुछ नहीं कहा? ये जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन आरजेडी ने भी पीएम से 5 सवाल किए हैं। आरजेडी ने पीएम मोदी से पहला सवाल ये पूछा है कि जमुई में आपने कितने कारखाने लगवाए हैं। उन्होंने दूसरा सवाल नरेंद्र मोदी से ये पूछा है कि जमुई की धरती पर कितना निवेश आया है, केंद्र की सरकार ने जमुई को कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए अपने चौथे सवाल में ये पूछा है कि जमुई के कितने युवाओं को नौकरी दे दी गई है। और उन्होंने जो अंतिम सवाल आरजेडी के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि 2014 और 2019 के चुनाव प्रचार के अलावे पीएम साहब आप जमुई में किसी विकास कार्य के लिए क्यों नहीं आते हैं? अब जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम विकास के कार्य गिनाए, विपक्ष को कटघरे में खड़े करने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं छोड़ी। छोड़ा तो सिर्फ एक परिवारवाद पर प्रधानमंत्री क्यों खामोश थे, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए अलविदा। देश और दुनिया की हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।